नमस्कार, मैं हूं वर्तिका। एशिया वे हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे साथ चीन की राजधानी बीजिंग से जुड़े हैं शिवम पाल, जो भारत और चीन के बड़े मीडिया हाउसेस से जुड़े रहे इंटरनेशनल न्यूज एडिटर भी रह चुके हैं और अब चीन के बीजिंग में इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और डॉक्यूमेंट्री मेकर के तौर पर काम कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। जी, पिछले दिनों पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जो इंडियन और चाइना की जो सेनाओं के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ, उसे सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि चीन में इसे किस तरीके से देखा गया। देखिए, जहाँ तक चीन की सवाल है, इंडियन मीडिया में ये न्यूज़ आ चुके हैं, बहुत चर्चा भी हो रहा है, डिबेट्स हो रहा है, चेतावनी भी दिए जा रहा है, कुछ कुछ रिटायर्ड जो जनरल्स है या कुछ कुछ डिफेंस जी। एनालिस्ट है। बट चीन में जहाँ तक इसके बारे में कवरेज है, मीडिया कवरेज है, वो काफ़ी आई वुड से चाइनीज मीडिया हैज डाउन प्लेड द इशू। जो वर्नाकुलर चाइनीज लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स है, उसमें ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। जी। अंग्रेजी जो न्यूज़पेपर है जो बाहर पढ़ा जाता है, मतलब ग्लोबल टाइम्स जो ज्यादातर जिक्र होता है इंडियन मीडिया में, ये जी। ग्लोबल टाइम्स चीन की जो अमूमन जो जनता है, लोग है, वो पढ़ते नहीं है ज्यादा, बिकॉज वो जी। इंग्लिश में है। और चीन में वर्नाकुलर जो मैंडरिन लैंग्वेज न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, तो उसमें ज्यादा इसका चर्चा नहीं हुआ। हाँ, ग्लोबल टाइम्स में हुआ थोड़ा बहुत। उसमें काफी सारे ओपिनियन पीसेस, एडिटोरियल्स, ये सब कॉलम्स भी आ रहे हैं, जिसमें थोड़ा एग्रेसिव ये लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जो चाइनीज जो राइटर्स है, एक्सपर्ट है। बट जहां तक कॉमन लोगों की सवाल है, उसमें चीन की जो अंदरूनी जो वर्नाकुलर मीडिया है, चाइनीज मीडिया है, उसमें चाइनीज लैंग्वेज मीडिया है, उसमें ज्यादातर इसका चर्चा नहीं हो रहा है अभी तक। आप कह रहे हैं कि जो चीन में वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो वहाँ के चीन की जो मैंड्रिन भाषा है, उस मीडिया का ज़्यादा कंजम्पशन है और आम जो वहाँ की जनता है वो इंग्लिश मीडिया को कम कंज्यूम करती है और वर्नाकुलर मीडिया को ज़्यादा कंज्यूम करती है। और इस बारे में वर्नाकुलर मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, जबकि भारत में देखा जाए तो ये एक बड़ा एक नेशनल इशू बन गया है। और भारत में जिस तरीके से केवल एक नेशनल इशू ही नहीं है, बॉर्डर इश्यूज पॉलिटिकल इशू भी बन जाते हैं। इसको लेके चीन में किस तरीके का माहौल देखते हैं आप? देखिए, दोनों सिस्टम, भारत और चाइना दुनिया के सबसे बड़ा दो, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़े दो कंट्रीज है। एक का 1.4 बिलियन, दूसरा 1.3 बिलियन। बट दोनों के सिस्टम में काफी डिफरेंस है, गवर्नेंस सिस्टम्स जो है, ये काफी डिफरेंट है। चीन में जनरली आपका वन पार्टी रूल है। तो अब भारत में तो हम लोग देखे हैं मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या होता है, चीन के पॉलिटिकल जो कंपल्शंस इसके ऊपर, उसका अलग नजरिए से देखा जाता है। उनका पॉलिटिकल कंपल्शन ज्यादा है ही नहीं, बिकॉज इट्स अ सिंगल पार्टी सिस्टम। तो इसमें, लेकिन इंडिया में जो है, इंडिया में इसके बारे में ज्यादा चर्चा इसीलिए होते हैं क्योंकि ऑपोजिशंस है और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है। एंड इंडिया में यूएस जैसा दोनों पार्टी के बीच जैसे टू पार्टी सिस्टम वैसा भी नहीं है। तो इसीलिए इंडिया में चर्चा ज्यादा होते हैं, सब पॉलिटिकल माइलेज जो रूलिंग पार्टी है या ऑपोजिशन है, दे ट्राई टू पॉलिटिकल माइलेज इससे अगर मिल सकता है ऐसे इशू से, तो वो तो उनका मानना है, तो वैसे ही होता है, इसीलिए चर्चा भी ज्यादा होते हैं। चीन में एज फार एज द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नेंट और गवर्नमेंट इज कंसर्न, उसमें ज्यादा इन लोगों का कोई, मतलब इसके बारे में कोई खतरा भी नहीं है और इसके बारे में इनको कोई डर भी नहीं है। तो इसीलिए दोनों सिस्टम में जो दो डिफरेंट अलग अलग नजरिया से देखा जाता है ऐसे इश्यूज को, तो ये रिफ्लेक्शन तो इस इशू में भी वही रिफ्लेक्ट हुआ। या जी, तो आपने कहा कि एक तरफ तो चीन के मीडिया में इस मामले की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, फिर चीन के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू भी नहीं है। और लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल टाइम्स को कोट करके इंडियन मीडिया कई तरीके के बयान छापती है और कई तरीके की चीज़ें कही जाती है कि चीन बहुत ही एग्रेसिवली इस पूरे मामले को ले रहा है। और यहाँ तक कि जब भारतीय और चीन की फौज के बीच में झड़प हुई, तो उसके बाद में काफी लंबे समय तक चीन ने ऑफिशियली एडमिट ही नहीं किया कि आखिर कितने सैनिकों का वहां पे चाइना की साइड में कितने सैनिकों का नुकसान हुआ है।
तो इसको लेके क्या वहाँ की आम जनता के बीच में भी किसी तरीके के कोई प्रश्न आपको दिखाई दिए कि नहीं? देखिए इसमें यहाँ पे जो जैसे यहाँ चाइना का जो लोकल मीडिया है, ये टेलीविजन चैनल्स है, तो उसमें इस टाइप का डिबेट्स नहीं होता जो इंडिया में होते रहते हैं। लोग डिफरेंट डिफरेंट सवाल उठाते हैं, पूछते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। लेकिन इसमें चीन का जो मानना है कि चीन, आप अगर इनका जो सिस्टम भी देखिए, इनका 70 साल से भी ज्यादा जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये सिस्टम में ऐसे नंबर्स वगैरह ये सब ये लोग तुरंत नहीं रिलीज करते हैं, क्योंकि इनको मानना है कि जब जरूरत पड़ते है, जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है आम लोगों के, आम आदमी का, तो उतना ही हमें देना चाहिए। तो आप अगर पुराने 1960s के जो 62 या 67 में जो भारत और चीन के बीच जो आपस में थोड़ा लड़ाई हुए थे, उसका भी जो नंबर ऑफ डेथ टोल्स कहिए आप चाइनीज साइड में, वो 80s में, लेट 80s में दिया गया था। तो ऐसे, क्योंकि ये पार्टी में इनका जो सिस्टम है, ये पार्टी में डिस्कशंस होते हैं, ये एनालिसिस करते हैं, फिर ये देखते हैं कि कितने इंफॉर्मेशन कब देना जरूरी है, तो ऐसे होता है। लेकिन चाइना का ये बात है, चाइनीज सोशल मीडिया इज वेरी एक्टिव। इनका जो ट्विटर या फेसबुक इसमें नहीं, यहाँ पे ऑफिशियली अलाउड नहीं है, लेकिन चाइनीज जो सोशल मीडिया है, इनका जो अपना जो सीना वीबो है, उसमें काफी डिबेट्स डिस्कशंस होते हैं, चर्चा भी हो रहे थे इस टॉपिक में भी। उसमें इक्का दुक्का लोग जो है कुछ सवाल उठाए थे कि भारत ने सबका तो 20 के 20 जो मारे गए हैं उनका नाम, डिटेल्स और संख्या भी बताया, यहाँ पे भी बताना चाहिए। तो ऐसे एक दो सवाल तो आते ही है। यहाँ का नेटिजन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड है, लेकिन जनरली स्पीकिंग यहाँ पे मीडिया भी स्टेट कंट्रोल्ड मोस्टली है। स्टेट मीडिया ज्यादातर, या जो स्टेट मीडिया नहीं है वो भी थोड़ा बहुत संयम रख के स्टोरीज पब्लिश करते हैं। जी। तो इसीलिए इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुआ। बट यस, इंडिया में तो डिफरेंट सिस्टम है, और इसमें मीडिया भी आपको 500 से भी ज्यादा टेलीविजन चैनल्स है, न्यूज़पेपर्स तो 1000 से ज्यादा है, वर्नाकुलर या नेशनल, हिंदी, अंग्रेजी और लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेजेस पे, तो इसमें चर्चा ज्यादा होती रहती है। जी, तो आम जनता में आपने बताया कि जो वहाँ पे लोकल सोशल मीडिया है उस बारे में, इस बात पे चर्चा तो हुई, लेकिन ये जो बॉर्डर के इशू, खासकर भारत की सीमा के साथ लगते हुए जो बॉर्डर के इश्यूज हैं, ये आम तौर पर कितनी चिंता का विषय होते हैं एक आम चाइनीज नागरिक के लिए, अगर इस तरीके से समझा जाए तो? क्योंकि भारत में जो आम नागरिक हैं वो चीन और भारत के बॉर्डर के इशू को लेके जब बात आती है तो काफी इमोशनल दिखते हैं। चाइना में किस तरीके का आपको दिखता है? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये दोनों सिस्टम इज डिफरेंट, गवर्नेंस सिस्टम इज डिफरेंट। तो यहाँ के लोगों में इसीलिए इस इंडिया जैसे जितनी इमोशनली, इंडियन पीपल रन हाई ऑन इमोशन ऑन दीज इश्यूज, वो तो थोड़ा न्यूज मीडिया कवरेज वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। बट चीन के सिस्टम जैसा है, इसमें आपका ज्यादा ऐसे ऐसे इमोशन दिखाने का, सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करने का ऐसे ज्यादा स्कोप नहीं है। इनका सिस्टम ही पर ऐसे है। वहाँ इस तरीके का आपको माहौल नहीं लगता है कि अगर हम चीन की सेना के साथ में दिखाई देंगे तो उससे हमारा ज्यादा राष्ट्र प्रेम जाहिर होगा, और इसको लेके किस तरीके का माहौल रहता है वहाँ? ऐसे रहते हैं, मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे भी लोग। और आजकल इंटरनेट एज में चाहे बाहर के वेबसाइट्स वगैरह ब्लॉक हो, लेकिन चीन में भी जैसे मैंने कहा, यहाँ का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। इनका अपना इकोसिस्टम है, तो लोगों, एंड या चाइना में मतलब इनका जो सिस्टम है, स्कूल से या कॉलेज से पेट्रियोटिज्म का तो इनका सिखाया जाता है, पेट्रियोटिज्म का लेसन, लविंग योर मदरलैंड, ऐसे ये सब तो होता है, तो इमोशंस होता है। बट इस इशू में जहां तक मुझे दिख रहा है कि एज अ कॉमन पीपल जो है यहाँ पे मतलब चाइना में, वो ज्यादा इसमें इस बारे में, क्योंकि उनको इन्फॉर्म जानकारी भी ज्यादा नहीं है, और वे ज्यादा इमोशनल नहीं है जितना इंडिया में इमोशंस है रनिंग हाई। जी। तो ये तो एक डिफरेंस है। बट ऐसा नहीं है कि चीन में, बिकॉज
Chinese are also very patriotic people, and they are also, very, they love their motherland. एंड ये सिस्टम भी ऐसे बनाया गया यहाँ पे कि सबको कंट्री कम्स फर्स्ट, कंट्री एंड लीडरशिप, तो उस हिसाब से होते हैं. बट यहाँ पे वो ऑप्शंस, वो आपका जो इमोशन दिखाने का ऑप्शंस ज्यादा नहीं होते, बिकॉज यहाँ पे सिस्टम इज डिफरेंट, इसीलिए. करेक्ट करेक्ट. सो इसमें अगर हम आपसे पूछें शुभम जी कि जब जिस दिन ये घटना हुई, जब भारत चीन बॉर्डर पर जब हिंसक झड़प हुई दोनों तरफ की सेनाओं में, तब अगर आपको याद हो तो उस दिन के मीडिया हाउसेस में जो खबरें थी या फिर जो अखबार थे, किस तरीके से कवरेज हुई इस घटना की, और उसके बाद तब से लेके अब तक कुछ खास ट्रेंड आपको दिखता है? हाँ जी, इसमें मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जैसे ये 15 तारीख को, जून के 15 तारीख को ये झड़प हुए बॉर्डर में, गालवान वैली में, तो उस टाइम पे अगला दिन 16 को इंडियन मीडिया में ये खबर आने लगी, डिबेट विगेट सब डिस्कशन शुरू हो गए. लेकिन चीन में जो है, चीन में जो उसके एक दिन बाद ही न्यूज़पेपर जो एडिशन निकलते हैं, जो वर्नाकुलर मेन जो स्टेट मीडिया डेली है, पीपल्स डेली वगैरह वगैरह जो न्यूज़पेपर है, तो उसमें ये खबर था ही नहीं. एंड सिर्फ या ग्लोबल टाइम्स में जो अंग्रेजी है, जो चीन में कोई पढ़ते नहीं है ज्यादा, बट बाहर के लोगों के लिए वो कैटर करते हैं, यूएस या वेस्ट या इंडिया, तो उसमें उसका न्यूज़पेपर के वेबसाइट, ट्विटर में तो आए थे इसके बारे में अपडेट्स, बट उस ग्लोबल टाइम्स के पेज 16 पे 17 तारीख को, 17 जून को पेज 16 पे थोड़ा छोटा सा एक स्टोरी आया था इसके बारे में, न्यूज आइटम. बट बाकी जो इनका जो वर्नाकुलर डेलीज है, जो पीपल्स डेली, जो जिनको ये लोग रनमिन रिबान नाम से जाना जाता है चाइनीज में, तो उस पे ज्यादा ये कवरेज नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे इनका मेन फोकस था, जो मेन न्यूज मीडिया जितने सारे स्टेट मीडिया के हैं, उस टाइम पे चाइना और अफ्रीका एक समिट हो रहे थे, जिसमें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उसमें भाग ले रहे थे, एंड ही वाज द मेन स्पीकर और मेन इनिशिएटर. तो उसके बारे में वो स्टोरी, अफ्रीका चाइना के बारे में स्टोरीज, वही स्टोरीज हेडलाइन स्टोरीज थे. जी, मतलब भारत और चीन के बीच में जो घटना हुई, जो भारतीय मीडिया में एक अहम नेशनल हेडलाइन बन गया और काफी टाइम तक जो मुद्दा छाया रहा, वो बड़ी हैरानी की बात है कि चीन के अखबारों ने उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, और वहां इस मुद्दे को एक किसी एक अखबार ने बड़े ही आखिरी पन्ने के एक छोटी सी खबर के तौर पर छापा. और जिस अंग्रेजी मीडियम को आप बता रहे हैं कि उस मीडिया का आपने ग्लोबल टाइम्स का नाम लिया, कि चीन में उसको बहुत ज्यादा पढ़ा और सुना नहीं जाता है, लेकिन भारतीय इंटरनेशनल क्योंकि इंग्लिश मीडिया है, तो वो उनका ज्यादा जो एक रीडर है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से ज्यादा आता है, तो उसने जरूर इसको पिकअप किया, शायद इसलिए क्योंकि उसको लगा कि इंटरनेशनल अटेंशन शायद इस खबर को मिलेगा, और इसलिए इस मुद्दे को उछाला जाए. लेकिन चीन के अपने मीडिया ने, चीन के अपने राष्ट्रीय मीडिया ने इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी. अच्छा, यहाँ पे आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कहा कि चीन की तरफ से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ और हमारे सीमाओं में किसी ने घुसपैठ नहीं की, इस बयान को, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से पूरा एक एटीट्यूड रहा है इस पूरे मुद्दे पर, उसको लेके क्या आपको लगता है कि चीन के मीडिया या चीन के पॉलिटिकल लीडरशिप में किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिला, और इस बारे में चीन का आखिरकार क्या कहना था? कि कहीं इस तरीके की कोई खबर आपने किसी चीन के मीडिया में पढ़ी कि चीन की तरफ से भारत की सीमा में कुछ घुसपैठ की गई है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पे कुछ रिएक्शन? हाँ जी, इसके बारे में मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत चर्चा हुए. ग्लोबल टाइम्स में काफी सारे लोग अपना कॉलमनिस्ट जो है वो लिखे, इसके बारे में चर्चा किया. कुछ एक्सपर्ट्स जो है, इंडिया एक्सपर्ट या साउथ एशिया एक्सपर्ट्स, वो लोग भी टिप्पणी इसके ऊपर दिए है चीन के अंदर. लेकिन इसके बारे में ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट था, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि ये जो हमें समझना पड़ेगा LAC क्या होता है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो ये कोई ये
इट्स अ काइंड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, ये इसमें क्या है कि दोनों मान के चलते हैं कि अच्छा यहाँ तक एलएसी गए हैं, क्योंकि दोनों देश देश के जो बॉर्डर पे हम लोगों का प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है, तो इसीलिए इस पे कंफ्यूजन होता रहता है, बिकॉज इट्स नॉट प्रॉपरली डिमार्केटेड। तो उस हिसाब से अब चीन बोलते हैं कि ये इंडियन सोल्जर्स हमारे साइड में आए, और इंडिया बोलते हैं चीन के सोल्जर। बट इस बारे में मुझे जहां तक कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिए हैं, उसके ऊपर भी काफी सारे उसके बाद रिजॉइंडर भी आया फॉरेन मिनिस्ट्री से। वो लोग बोले कि ही डिडंट मीन दैट एग्जैक्टली। तो ये बहुत टेक्निकल चीज है, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कि क्या हाँ ये हमारा बॉर्डर लाइन है, इसकी इस साइड चाइना है, इसकी इस साइड इंडिया है, ऐसा नहीं है सिचुएशन। दोनों मतलब दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा ठीक है जी, ये लाइन ऑफ क्योंकि एक्चुअल। भारतीय मीडिया में तो बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस दिखा दिखा के बताया जा रहा था कि देखिए चीन कहाँ तक भारतीय सीमा में आ गया है, और उसके बाद प्रधानमंत्री अचानक से कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई चीन की तरफ से नहीं घुसपैठ हुई, ना ही हमारा कोई सीमा का हिस्सा उनके कब्जे में है। या तो इस तरीके के बयानों पर क्या आपको लगता है कि भारत को एक कमजोर देश की तरह, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पे देखा जा रहा है? देखिए इस बारे में जैसे मैं पिछले सवाल के जवाब में कह रहा था कि चीन में इसका चर्चा हुआ, और चीन में आई थिंक चीन के लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो इसको वेलकम किया उन्होंने, क्योंकि इसमें उनको ठीक है वो इसका ट्विस्ट तो होता ही रहता है, जो इंटरप्रिटेशन है वो इंडिया में भी होते रहते हैं, मीडिया में, चाइनीज मीडिया में भी इसका थोड़ा तो उन्होंने अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट किया और ऐसा अपना टिप्पणी इस पे की। तो इसके उनको मानना है कि हाँ ये मोदी जी ने अच्छा काम किया, ताकि उन्होंने भड़काया नहीं सिचुएशन को, और भी इन्होंने थोड़ा बहुत जो बयान दिए तो उसमें थोड़ा संयम के साथ दिए कि लेट्स डीएस्केलेट। तो ये तो थोड़ा उनका मानना है। बट हाँ, जैसे मैं आपने कहा कि इसके बारे में कमजोर जो है, ये तो अपने आप अब भारत सोचते हैं कि हम अभी 62 के जैसा नहीं है, हम अब पावरफुल हो चुके हैं। चाइना भी वही मानता है कि हम भी पावरफुल है। तो ये तो वन अपमैनशिप तो होता ही रहता है दोनों कंट्रीज में जब ऐसे सिचुएशन होता है टेंशन में। अरे ये दिस इज वो जो ऑप्टिक्स जो होते हैं, पॉस्चरिंग ऑप्टिक्स, तो इसके बदौलत आपका ऐसे ऐसे बयान आता है, और या अपना पोर्ट्रेयल होता है मीडिया में भी। तो इसमें चीन में तो हो ही रहे है, भारत में भी जैसे हो रहे है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री का जो बयान था उसके मोर और लेस जो जनरल फीलिंग है कि उसको चाइनीज मीडिया ऐसे भी उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया कि मोदी डजंट वांट टू यू नो इंटेंसिफाई द राइवलरी और व्हाटएवर टेंशन। तो इसका तो एक पॉजिटिव साइड भी है, या आप अगर उसको सोचते हैं कि हाँ वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग सोच रहे हैं इंडिया But थोड़ा वीक है। factually, what they say, according to them, फैक्चुअली बयानों से अगर हम बात की जाए तो फैक्चुअली, बट उनका इस पर क्या स्टैंड है कि क्या ये यहाँ पे अगर चाइनीज साइड चाहती तो यहाँ पे अगर उनकी तरफ से कोई इस तरीके की बात होती तो शायद कहीं ना कहीं मसल पावर शो करने का एक अच्छा मौका था चाइना के पास में, कि वो कह पाते कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है, हमने तो लेकिन इतना हिस्सा जो है हम हमारी सेना गई, या फिर जहां तक की बात आई थी कि कुछ भारतीय सैनिक भी कुछ समय के लिए चीन के कब्जे में थे, जिनको बाद में लौटाया गया। तो इस सब मामलों को लेकर क्या किसी तरीके का आपको एटीट्यूड इस तरीके का लगा कि चाइना का अपर हैंड इस पूरे मामले में रहा? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, बिकॉज ये जो बॉर्डर में जो हुआ, आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पे चाहे जितने एक्सपर्ट दिल्ली में बैठ के या और कई जगह पे बैठ के अपना टिप्पणी दे रहे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ। इवन जो आर्मी ऑफिसर्स है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एक्सपर्ट्स है, वो भी उधर नहीं थे। तो सब ये सब जो जितने सारे बयानबाजी हो रहा है भारतीय मीडिया में, ये सब एजम्पशन, अप्रोक्सीमेशन और वो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन पे, कोई किसी के पास मतलब ऐसे सॉलिड कोई जानकारी नहीं है। तो अब लेकिन चाइना के जो रोल है, चीन के हाँ ऑफिशियल मीडिया में इसको लेके क्या मानना है? हाँ, चीन का जो है, देखिए इनका इनका जो रवैया है आप अगर देखे होंगे तो इनका
ये लोग ज्यादा इस पे ट्रम्पेट नहीं ये कर रहे कि दे आर नॉट शोइंग देयर ब्रावाडो और मैचिस्मो। इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि हमने ये जंग जीता, ये चीन। अब ये लोग भी डाउन प्ले कर रहे हैं, उसका मतलब है दे आल्सो बिलीव दैट ये सिचुएशन जो है वो बातचीत के, दे आल्सो वांट टू डी-एस्केलेट। तो ये जो कारण है, बिकॉज उनको भी पता है ये जहां आप अगर देखे होंगे चीन के सरकार के तरफ से इतना कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया। हाँ, ऑब्वियसली ये लोग मानते हैं कि हमारे भूखंड पे भारतीय सेना है, जैसे भारत ने कहा, आर्मी चीफ भी कहा हमारे इधर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस साइड चीन आ गए थे। तो ये तो दोनों देश में आपस में ये सब चलता रहेगा, बयानबाजी थोड़ा बहुत। बट इसमें जो है चाइनीज मीडिया इसको ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं कर रहे कि जैसे हुआ, जैसे बोल रहे, क्योंकि मीडिया में डाउन प्ले मतलब ये ग्लोरीफाई नहीं कर रहा। अगर ग्लोरीफाई किए होते तो टॉप हेडलाइन, फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज हेडलाइन में जाता कि हमने भारतीय सेनाओं को मतलब सही वी टॉट देम अ लेसन, इस टाइप का कुछ होता, जैसे हमने पहले भी देखे होंगे हर कंट्री ऐसे सिचुएशन। पर चीन ने ऐसे कुछ किया नहीं, वो काफी संयम दिखाया, उनका मैच्योरिटी दिखाया चाइनीज जो लीडरशिप है। तो ये तो काफी पॉजिटिव साइड है। तो इसका कारण एक ये भी आपको लग सकता है कि उधर जब हमारी पहले बात हो रही थी तो आपने कहा कि चीन के मीडिया में इस पूरे मुद्दे को जो हांगकांग का जो इशू है उससे भी कम तवज्जो दी गई, और फिर हाँ उसके बाद में कहीं ऐसे तो नहीं कि आपको लगता है कि जो हांगकांग को लेके अलग एक मैटर चल रहा है, उधर ताइवान को लेके अलग मैटर चल रहा है, और यूएस अमेरिका के बीच में जिस तरीके की अभी टेंशन्स हैं, उसकी वजह से चीन ने कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के आपस के बॉर्डर को डाउन प्ले करना ठीक समझा इस समय। हाँ, ये तो देखिए एक बात है कि अभी पूरा दुनिया का जो जियोपॉलिटिक्स है, अभी कोविड तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया। जी, और खास तो करके कोरोना वायरस को लेके एग्जैक्टली चाइना पे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरीके का माहौल है। हाँ, तो ये तो है ही काफी सारे, वो भारत के साथ भी बहुत सारे अभी जूझ रहे हैं, भारत की इकोनॉमी की सवाल है। सेम विद चाइना, चाइना इकोनॉमी अभी लास्ट क्वार्टर में थोड़ा श्रिंक किया था। तो ये सब तो है, अभी ये सब इश्यूज है, मुद्दा है। बट हाँ, इसका उनका जो अंदरूनी दूसरे इश्यूज है जैसे हांगकांग, ताइवान, ये तो उनका वो लोग डील करते रहते हैं, जैसे जैसे उनका मीडिया कवरेज भी ऐसे होता है। बट ये भारत वाला इशू जो है अभी मुझे जहां तक मानना है कि एक 1.3 बिलियन, एक 1.4 बिलियन, टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज, तो इसके बीच देखिए ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि चाइना कांट से दैट वी कैन लीव विदाउट इंडिया, एंड इंडिया आल्सो कांट से। तो अभी ऐसे सिचुएशन है, चाइना को भी इंडिया चाहिए, इंडिया का हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड ऑल। उल्टा भी है, मतलब दोनों साइड को, दोनों कंट्री को, दोनों कंट्री, बिकॉज़ दिस इज द बिगेस्ट मार्केट। बिल्कुल, और इसी मुद्दे पर ये सवाल बहुत अहम बन जाता है कि अभी भारत में जिस तरीके से बायकॉट चाइना जो एक पूरा कैंपेन चल रहा है, इस पर चीन में किस तरीके का रिएक्शन है? पूरा इस बायकॉट चाइना कैंपेन को लेके किस तरीके का माहौल है चीन के इन्वेस्टर्स में, या फिर जिन कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी कैंसिल हुए हैं, क्या उसको लेके किसी तरीके का कोई वहाँ पे पॉलिटिकल बवाल, या फिर जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते थे भारत में, उनके बीच में किसी तरीके की कोई निराशा? क्या माहौल है एक्चुअली बायकॉट चाइना कैंपेन को लेके भारत में जो चल रहा है उसको चीन में? देखिए इस बारे में मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। एक तो है ये बॉयकॉट चाइना जो अभी है भारत में चल रहा है, ऐसे चीन में, ऐसे हम भारत में मानते हैं कि हम ही ऐसे करते हैं, वी आर टू मिलिटेंट एक्टिविज्म हम लोगों का जो है। बट ये ऐसा बॉयकॉट वाला जो मुद्दा है, ऐसे चाइना में भी पहले हो चुका है। जैसे जब ट्रेड वॉर शुरू हुआ था तब बहुत सारी चीजें चाइनीज कंपनीज, इवन जैसे हम अभी वीडियो में देख रहे हैं, कई कई कुछ कुछ जगह पे मेड इन चाइना टेलीविजन सेट को तोड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है। तो ऐसे एप्पल आईफोन को भी फेंका गया था चाइना में, बहुत सारे जगह में ऐसे हुआ था। और उससे पहले साउथ कोरिया के साथ जब थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, वो थैड जो है एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, उसके उस टाइम पे, तो उस टाइम पे चाइना ने साउथ कोरियन टूरिज्म बॉयकॉट किया था। मतलब चाइनीज जो टूरिस्ट है वो लोग वहां पे साउथ कोरिया में बहुत रेवेन्यू
अर्न होता है। चाइनीज टूरिस्ट जाते हैं भर भर के हर साल घूमने, बट उस टाइम पे चाइनीज टूरिस्ट गए नहीं थे उस ईयर पे, 2 साल पहले, आज से 2 3 3 साल पहले वो जा नहीं रहे थे। या साउथ कोरियन जितने सारे लॉटे वगैरह, जितना मॉल्स सुपरमार्केट्स चेन्स है वो चाइना में जो थे, उसमें भी लोग बॉयकॉट कर रहे थे, जा नहीं रहे थे, वो खाली पड़ा था उस टाइम पे। तो ऐसे ऐसे होता है। जैसे चीन ने कुछ ऑलमोस्ट 1 साल से कम समय पहले, 8 9 महीने पहले, या 1 साल अभी हो चुका है, और जैसे ताइवान में इनका टूरिस्ट का विदाउट ग्रुप टूर, वो ग्रुप टूर जो जाते थे वो जाना बंद कर दिया था। तो ये बॉयकॉट तो हर कंट्री करता है एक दूसरे के ऊपर ही, फाइनेंशियल, बिकॉज फाइनेंस एंड इकोनॉमी इज द सेक्टर जहां पे आपको वैसे बॉयकॉट में ज्यादा रियल लाइफ पे हिट होता है। बाकी आप बयानबाजी क्या करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट फाइनेंशियल जो ट्रेड पे और इस पे अगर पाबंदी लगता है तो ही प्रॉब्लम होता है। तो वैसे बट चाइना का मानना है कि हाँ, इंडिया इज अ बिग बिग मार्केट, एज आई सेड, चाइना कांट लिव विदाउट इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। India also can't live without China, because business का दोनों countries such a big economies, two big economies, top 10 economies में China is world's number 2 economy, और अभी यूएस के साथ भी इनका फ्रिक्शन चल रहा है ट्रेड। तो इसीलिए थोड़ा तो रिपरकशंस होता है। और चाइनीज मीडिया में अभी थोड़ा बहुत लोग बोल रहे हैं, कुछ कॉलमनिस्ट एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इंडिया कांट अफोर्ड टू डू दैट, इंडिया विल फेस अ प्रॉब्लम, चाइनीज इन्वेस्टमेंट ना हुआ तो इंडिया में प्रॉब्लम होगा। तो ऑब्वियसली वो लोग अपना साइड का बात करेंगे, और इंडिया भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम किया जाए चाइनीज इन्फ्लुएंस इन इकोनॉमी। बट आई डोंट थिंक सो कि दोनों कंट्री एक दूसरे के बगैर ट्रेड एटलीस्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस जो है उसमें एक दूसरे को नजरअंदाज करके ज्यादा दिन नहीं रह सकते हैं। तो मुझे इसीलिए लग रहा है कि चाइना थोड़ा, आप अगर कह सकते हैं कि थोड़ा रिकॉन्सिलेटरी जो बात हो रहा है अभी, डिएस्केलेशन के बात हो रहा है दोनों कंट्री में, मोदी भी ज्यादा इस पे बयान नहीं करे एग्रेसिव। इसका कारण ये है कि फाइनेंस इकोनॉमी जो है ऐसे सेक्टर, तो उसमें दे कांट लिव विदाउट ईच अदर। जी। yes. तो ये बाइकआउट चाइना के बाद क्या चाइनीज मार्केट में, चाइनीज बिजनेस कम्युनिटी में या इन्वेस्टर सेक्शंस में क्या कुछ नई आपको स्ट्रैटेजी दिख रही है, या फिर वो लोग अब कुछ टाइम वेट करके फिर आगे कुछ नया सोचेंगे, या माहौल ठंडा होने तक वेट करने की सोच रहे हैं? I think that is the thing, or they will wait and watch, because अभी स्थिति ऐसे है कि कोविड है, वैसे इकोनॉमी अभी थोड़ा तो मतलब स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ गए, ग्लोबल इकोनॉमी। आपका टूरिज्म सेक्टर एकदम जीरो पे आ गया है, कुछ नहीं हो रहा है। तो लेकिन हॉस्पिटैलिटी, आखिर टूरिज्म, बाइकआउट चाइना अगर कैंपेन इंडिया में चलता है तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा इम्पैक्ट चाइनीज मार्केट पर या चाइनीज बिजनेस पर असल में पड़ता है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। कुछ कुछ चाइनीज मीडिया में, मतलब ग्लोबल टाइम में कुछ कुछ कॉलमनिस्ट एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया विल बी द सफर। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे टॉप कंपनीज जो है, और अभी चाइना 5G पे हुआई जो बहुत सारे कंट्रीज में वो टेक्नोलॉजी का इनका जो बिग एम्बिशियस प्लान है वो रोल आउट कर रहे हैं। तो अभी इंडिया भी अभी तक ना नहीं किया। जैसे यूएस ने पाबंदी लगा दिया, लेकिन इंडिया ऑल्सो checking the viabilities of 5G done by Huawei, जो चाइनीज कंपनी है। तो ये एक बड़ा मार्केट है। एंड और भी बहुत सारे सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ कुछ सेक्टर्स में, इवन फार्मा सेक्टर में चाइनीज जो रॉ मटेरियल्स जो जाता है, इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज अमेजिंग, मैसिव। तो उसमें रॉ मटेरियल्स तो चाइना से सप्लाई होते हैं। तो वो भी, उसमें भी काफी इम्पैक्ट होगा अगर चाइना इंडिया बॉयकॉट किया। दोनों कंट्री विल फेस प्रॉब्लम्स, ये तो बात है। तो इसीलिए आई थिंक दे आर आल्सो ट्राइंग टू मेजर थिंग्स, कितना इम्पैक्ट हो सकता है। अभी तक ये लोग तैयार नहीं कर पाए, ये आपस में इनसाइड दे नो कि हाउ मच विल इम्पैक्ट। तो ये सब तो ये लोग एनालिसिस कर रहे थे कितना इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। जैसे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये तो पूरा चाइनीज कंपनी, ओप्पो, वीवो, Xiaomi, all these companies have dominated this field. तो ऐसे तो होता रहता है, बट अभी ज्यादातर देखा जाएगा। दे आर ऑल्सो एनालाइजिंग, द इकोनॉमिस्ट्स आर ऑल्सो एनालाइजिंग, बिजनेस लीडर्स आर ऑल्सो एनालाइजिंग कितना हो सकता है। जी। तो और आखिरी प्रश्न मेरा यहाँ पे ये कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पुतले जलाए गए, या फिर बाइकआउट चाइना कैंपेन एक तरीके का गरम राजनीतिक और
चाइना के प्रति यहाँ के लोगों में गुस्सा दिखता है। क्या एज एन इंडियन कम्युनिटी आप लोगों को कभी इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा चाइना में इस तरीके के बॉर्डर क्लैशेस के बाद में? देखिए, मैं जहां तक मानता हूँ इस बारे में, चाइना का जैसे मैंने बताया, यहाँ का सिस्टम जैसा है। यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेशन का भी इनका मतलब इंडिया जैसा नहीं है कि कोई भी कुछ हो गया सड़क सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ऐसे कर दिया, आंदोलन हो रहा है, ऐसे ऐसे ये। इंडियन कम्युनिटी के प्रति कुछ व्यवहार में हाँ, चेंजेस? नहीं उसमें जो है, हाँ ऑब्वियसली ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि किसी को कुछ फेस नहीं हुआ। कई इक्का दुक्का केसेस आए हैं जिसमें कुछ सवालों की फेस करना पड़ा कोई इंडियन कम्युनिटी का मेंबर, ये इक्का दुक्का कहीं पे हुआ। मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर तो हर जगह एक नहीं होता। बट ओवरऑल मैं अगर कह सकता हूँ कि चाइनीज एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन जो है, क्योंकि मैं भी हर रोज निकलता हूँ, सड़कों पे जाता हूँ, हर डिफरेंट सोसाइटी क्लास के लोग से मिलता हूँ, कभी मार्केट में, कहीं टैक्सी में, तो इसमें ज्यादातर जो है फॉरेनर्स के लिए चाइनीज लोग थोड़ा कोऑपरेटिव है। दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर नाइस टू फॉरेनर्स। बट हाँ, कभी कभार कोई छेड़ता है कि हाँ ऐसा आपके देश के साथ ऐसा चल रहा है अभी, आपसी तनाव जो है, ये ऐसे एक दो जगह सुनने में आया कि उन्होंने कहा वैसे, बट उसका कोई नेगेटिव ये मतलब बिहेवियर नहीं था। तो ये तो, बट इन अ वे मैं बोलूंगा, जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि ये इतना एक्सप्रेसिव नहीं है कि आपको सड़कों पे दिखाई दिया आप इंडियन है तो आपको जाके घेर लिया और नाराबाजी लगाना शुरू कर दिया। ऐसे ही इनका सोसाइटी नहीं है, सिस्टम नहीं है। या जी भारतीय दूतावास के बाहर पूरा जैसे भारत में हुआ है चाइनीज जी एम्बेसी के बाहर, वो ऐसे यहाँ का सिस्टम नहीं है। तो चाइनीज लोग भी भारतीय दूतावास के बाहर जाके ऐसे नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ का सिस्टम इज डिफरेंट। तो उस हिसाब से इंडियन कम्युनिटीज का जो है, मैं आपको कह सकता हूँ कि चाइनीज आर वेरी हेल्पफुल, वेरी कोऑपरेटिव। यहाँ का जो है फॉरेनर्स के लिए, सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं, हर कंट्री के जो फॉरेनर्स आते हैं, दे आर चाइनीज जो लोकल लोग हैं, तो थोड़ा रेस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं। ये तो एक पॉजिटिव चीज है। जी शुभम बाल जी, एशियाविल हिंदी से बातचीत के लिए, हमें अपना समय देने के लिए, और खासकर इंडिया और चाइना रिलेशंस में हाल ही में जो तनाव बना था और गलवान घाटी की जो घटना हुई उसके बाद किस तरीके से सिचुएशन अनफोल्ड हुई चाइनीज मीडिया में और वहाँ की सोसाइटी में और पॉलिटिकल डोमेन में, इस सब के बारे में हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि इस बातचीत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग के पास में शायद एक तरफा खबरें आती रहती हैं, लेकिन चीन में असल में इस सब मामले को लेकर क्या चल रहा है और बॉर्डर पर तनाव का चीन में, बाइकॉट चाइना का चीन पर क्या असर पड़ रहा है, इस सब की जानकारी चीन की राजधानी बीजिंग से हमें दे रहे थे शिवम पाल जी, जो कि खुद एक इंटरनेशनल मामलों के एडिटर रह चुके हैं और भारत और चीन के बड़े मीडिया हाउसेज में काम भी कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कन्वर्सेशन में जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की ताज़ा जानकारी के लिए आप बने रहिए एशिया विद हिंदी के साथ। नमस्कार।